चलिए शुरू करिए। हो गया क्या सर? मेडल लगा के आए थे सर आप? मेडल लगा के आए हुए। मेडल किस विषय में आपको मिला है सर? कहाँ गया वो मेडल अजीत? कहाँ है अजीत? देना ये मेडल पहन ये आज अवार्ड मिला चैंपियंस ऑफ चेंज। हाँ, जो अवार्ड मिला ना, ये चैंपियंस ऑफ चेंज। एक्चुअल में हम लोग से ज्यादा चेंजिंग ये लोग ला रहे हैं, और छोटी सी छोटी चीजें जो गड़बड़ी किया गया बीपीएससी में, उसको ये लोगों ने एक्सपोज किया, और उसका हम लोग ने संज्ञान भी लिए, हाई कोर्ट को भी अवगत कराया इस चीजों को। कल 18 तारीख है और कल हाई कोर्ट में हियरिंग है। अवार्ड मिला है तो आप घर जाके फिर यहाँ आए हुए हैं सर? तो देखिए, अवार्ड मिला है तो सब लोग अपने घर जाते हैं, ये भी मेरा परिवार ही है, तो नजरिया अलग अलग है। हम भी तो परिवार में ही आए हैं, तो वहां से निकलने के बाद सीधे यहाँ आए हैं, और ये अवार्ड के असली हकदार यही लोग हैं। और बहुत जल्दी हम लोग इसका अवार्ड का जो असली खुशी है वो कल हम लोग मनाएंगे लोग, जब हाईकोर्ट हम लोग के फेवर में डिसीजन दे देगा, और तब इन लोग की मेहनत जो है वो रंग लाएगी। ठंडी बिता दिए ये लोग, क्रिसमस गया, नया साल गया, मकर संक्रांति बीता, 26 जनवरी बीता, सरस्वती पूजा बीत गया, होली बीत गया, रमजान भी अब खत्म होने वाला है, ईद आने वाला है। अब बहुत जल्दी 18 तारीख को देखिए, जैसा कि हाईकोर्ट के जस्टिस साहब का कहना था कि कुछ भी हो जाएगा, हम 18 तारीख को सुनवाई करेंगे ही, चाहे कितना भी लेट हो जाए, तो सुनवाई करेंगे एकदम वो चीज को। अब बहुत जल्दी वो सुनवाई करेंगे। हम लोगों ने प्रॉपर सबूत दे दिए हैं, और जितना सबूत था वहां पे हम लोग ने दिए हैं, और हर एक सबूत का सत्यापन सीसीटीवी फुटेज से होगा। जैसे हम किसी भी सेंटर की अगर धांधली की बात करेंगे तो उसका सत्यापन किससे होगा? सीसीटीवी फुटेज से। तो सबसे बड़ा चीज होता है सीसीटीवी फुटेज। तो अभी हम लोग अरेराज सेंटर पे भी 2 रोल नंबर बता रहे हैं, जो 1.5 घंटे लेट बच्चे पहुंचे थे और पास भी हो गए यहाँ पे। तो अगर वो हम जो रोल नंबर है हम जो हाईकोर्ट में रखते हैं, अगर वो गलती पाया गया तो हाईकोर्ट हमारे ऊपर जुर्माना लगा दे, और अगर सही पाया गया तो एग्जाम कैंसिल कर दे। लेकिन आप जांचें नहीं कराइएगा, सीसीटीवी फुटेज में नहीं दीजिएगा, तो हम लोग चिल्लाए कि न रह जाएंगे। तो कारण क्या है कि किसी भी सबूत का सत्यापन जो करता है वो सीसीटीवी फुटेज करता है, और हाईकोर्ट पक्का सीसीटीवी फुटेज को जांच करेगा और हम लोग की जीत होगी। सर बार बार डिले क्यों किया जा रहा है सर? हियरिंग में डिले? देखिए, डिले तो होना नहीं चाहिए, सेंसिटिव मैटर है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, डिलेमा में फंसे हुए हैं, जो इनका पीटी निकल गया है वो भी मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके जो धांधली के शिकार हुए हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हैं। तो ऐसा डिले होना नहीं चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट की चीजों के ऊपर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उनका ये शुरू से ही रहा है, न्यायपालिका स्वतंत्र ढंग से रहती है। कहने के लिए तो बीपीएससी भी स्वतंत्र है, लेकिन जब हम बीपीएससी को गरियाते हैं तो दर्द किसी और को होने लगता है। तभी हमको समझ में नहीं आता है कि स्वतंत्र है तो तुमको काहे दर्द हो रहा है। तो हम लोग के खिलाफ भी लोग जांच कराने लगे, लोग ईओयू जांच कर दी, हमारे माता पिता के अकाउंट खंगाल दिया गया, पुलिस जांच कर रही अलग है, एफआईआर कर दिया गया अलग है, कोचिंग एक्ट के जांच कराने लगे लोग अलग है। तो एक आदमी को अब जब डाइवर्ट कर देंगे 5 जगह से, तो कहाँ कहाँ करेगा। और जब ये डिले होने का सबसे बड़ा कारण जो था ना, वो डिले होने का सबसे बड़ा कारण था राजनीतिकरण। अगर इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता। आपको भी लग रहा है सर राजनीतिकरण हुआ है? नहीं, लग नहीं रहा, ये हुआ ही है राजनीतिकरण, वरना हम लोग जीत गए रहते। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी आए, धन्यवाद उनका आए, लेकिन उनके पास 3 ऐसे वकील, कपिल सिब्बल हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, वो एक एक दिन भी अगर वो लोग यहाँ आ जाते लोग ना, एक एक दिन ला, तो इन बच्चों का चेहरा आज जो इतना उदास चेहरा देख रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों या टीआरई वाले परीक्षा के हों, हम लोग यहाँ से लौट गए रहते। हम लोग को भी शौक नहीं लगा रहता यहाँ के गला फाड़ने के लिए। और गर्दनी बाग, हम मुंबई गए थे इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा ले जाने के लिए, वहाँ चेतन भगत के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो हमारी कोशिश थी कि इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा दिया जाए ताकि सरकार के ऊपर भी प्रेशर आए। तो वहां सब लोग कह रहे थे सर गर्दनी बाग कैसा होगा, तो मुंबई के लोगों को लग रहा होगा गर्दनी बाग बड़ा अच्छा जगह होगा। मतलब कैसे वानखेड़े स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो उन लोगों को लगता होगा हम कहीं देख भाई वो कुछ नहीं है, वो सड़क के किनारे नाला है, उस पर सरकार टेंट डाल दिया, कहिए यहीं से गरियाओ। टेंट भी सर प्राइवेट है? हाँ, टेंट भी प्राइवेट है, अनुमति दी है कि हाँ भाई आप टेंट डाल सकते हैं। यो मेहरबानी है ना, तो वो उखाड़ देते तो गर्मी में आदमी डिहाइड्रेशन से मर जाता है यहाँ। तो लोगों को लगता है कि गर्दनी बाग क्या है आखिर। ये भाई आके देख लो, ये नाला है, उसके ऊपर सब बैठे हैं लोग, डेंगू मलेरिया लेके यहाँ से जाएंगे लोग यहाँ पर। तो री एग्जाम जो है
यहाँ जैसे री एग्जाम हो जाएगा ये टेंट दे दिया जाएगा कि लो भैया अपना टेंट लेके जाओ। जो टीआरई वाले बच्चे हैं इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। एक आदमी का जब आप 2 जगह रिजल्ट देते हैं, जूनियर क्लास में भी सीनियर क्लास में, तो ज्वाइन एक ही जगह करेगा। तो इतना तो कम बुद्धि का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो खाली है तो जो सेम नंबर पाया हुआ है उसका दे दे। जैसे 2 बच्चे हैं सेम नंबर पाए हैं, लेकिन एक का उम्र 1 साल बड़ा है, एक साल छोटा है, तो जो बड़ा है उसका पास होगा, जो छोटा है उसको रोक दिया जाएगा, फेल नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। तो भाई उसको सप्लीमेंट्री दे देना जब वहां सीट खाली है। तो ये मांगने की चीज है, ये तो शिक्षा मंत्री को स्वयं कर देना चाहिए। और बीपीएससी कह रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री कहेंगे तो हम ये कर देंगे, तो काहे को तुम स्वतंत्र निकाय हो। सर आपको नहीं लगता कि हर विषय में बीपीएससी जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ वह समस्याएं आ जा रही है, चाहे टीआरई का मैटर हो, चाहे 17वीं का मैटर हो? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहीं से एक आदमी है नीतीश जी, कहाँ है वो नीतीश जी यहाँ पे, वो उसके स्ट्रक्चरल चेंजिंग के लिए वो वहाँ पर जा चुके हैं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बन चुके हैं एसएलपी लगा के वहाँ पे। तो स्ट्रक्चर अभी हम आपके पास 1-2 तो प्रूफ भी दिखा रहे थे। कहाँ गए वो अजीत, कहाँ गए? वो प्रूफ कहाँ है? लाइए एक बार इसको पकड़िए। हाँ ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये लड़की का कट नंबर आया है 502 और इसकी कैटेगरी का कट ऑफ है 510। आप कहिएगा कि 510 है और 502 नंबर आया है, तो आपको लगेगा 8 नंबर से ये लड़की फेल हो गई, आप यही कहिएगा। बट आप देखिए इस लड़की का 8 नंबर कैसे काटा गया है। हम आपको एक एक प्रूफ दिखाते हैं, आप देखते चलिए। ये लड़की इसमें 30 नंबर पाई थी। इसे फेल करने के लिए कॉपी जांच होने के बाद हाँ अभी इसको भी दिखाते हैं, इसको रखिएगा, अभी दिखाते हैं, जस्ट दिखाते हैं। 30 नंबर में से 28 दिया गया, काट के या नंबर दे दिया गया। 2 नंबर यहाँ से काट लिया, एक ही जगह नहीं काटा है कि डाउट हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ से काटा। अब देखिए ये 28 नंबर पाई थी लड़की इस आंसर में, इसको काट के 28 फिर 25 बनाया गया। मतलब सुनियोजित तरीके से हो जा रहा है। 2 नंबर वहां काट लिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, 5 नंबर काट लिया। अब देखते चलिए, आप देखिएगा तो बेशर्मी की हद हो जाएगी। यहाँ 29 नंबर ये लड़की पाई थी, फिर 2 नंबर काट के 27 किया, 5 2 7 नंबर फिर काट लिया। अब यहाँ फिर 1 2 नंबर काट लिया, यहाँ पे यहाँ 27 पाई थी, काट के 25 किया गया, तो 7 2 9 नंबर। इस लड़की का 9 नंबर कम कर दिया गया, जबकि इसका कट ऑफ से इसकी कैटेगरी का कट ऑफ 510 है। आइए इसको 9 नंबर काट के इसको कर दिया गया 502 कर दिया गया जानबूझ। ये लड़की 511 नंबर पाई थी, लेकिन इसका 9 नंबर काट लिया गया। नंबर देने के बाद ये फेल हो गई। यहाँ पे ये आप लोग हाई कोर्ट में हम लोग ये रखेंगे। एक कॉलेज है MSSG कॉलेज अरेराज में है, पूर्वी चंपारण में। यहाँ 2 रोल नंबर है। ये बच्चों का कहना है, ये 2 रोल नंबर जो वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, ये बच्चे 1.5 घंटे लेट से आए थे। और इत्तेफाक देखिए उनका OMR भी जमा हो गया। 1.5 घंटे लेट से आए तो पहले तो एंट्री नहीं देनी चाहिए उनको, तो 5 मिनट में ही सर बाहर कर दिया गया था। इनका 1-1.5 घंटे बाद OMR जमा हो गया और ये दोनों पास हो गए। एक ही सीट पे बैठे दोनों पास हो गए। हम कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत है तो हाईकोर्ट हमारे पे जुर्माना लगा दे। हम स्वीकार कर लेंगे कि माननीय हाईकोर्ट, चूंकि हम वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, हमारे पास बच्चों ने आके बताया और बड़ी संख्या में बताया। 2 बात निकल के आती है, मतलब पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं हुई, केवल बापू परीक्षा परिसर में नहीं हुई। देखिए बापू परीक्षा परिसर में ना उस घटना को आधार बनाकर बीपीएससी ने बाकी घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास यही है, ये दिखाने का। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमारा सबूत खराब है, आप हमारे ऊपर जुर्माना लगा दीजिएगा। हाईकोर्ट जो जुर्माना लगाएगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम कोई सीबीआई की ट्रेनिंग लेके नहीं बैठे हैं, हमें गलत है। लेकिन अगर ये सबूत सही पाया गया, ये बच्चों का रोल नंबर जो है अगर ये फर्जी पाया गया, सीसीटीवी फुटेज में आया गया, तो आप एग्जाम कैंसिल कराइए। लेकिन बीपीएससी का कहना है हम जांचें नहीं कराएंगे। हम यहाँ 6 बार आए, 6 गो स्पष्टीकरण बीपीएससी दिया। जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं का झगड़ा होता है ना, वैसे हमारा हो रहा है उसका, हर बात में आकर है। अब आपका आना यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम तो बच्चों के लिए आएंगे, यही लोग हमारी फैमिली है। कुछ नोटिस जरूर निकल जाता है। अब हम यहाँ आए हैं ना, कल फैसला आ जाएगा। A1 से हैं, 6 दिसंबर को आए थे, 9 घंटा लगातार खड़े रहे, इनका पैर कांप रहा था 6 दिसंबर को। फिर उसके बाद भी आए, लगातार संपर्क में है। जो लोग कह रहे हैं कि सबूत का है तो सबूत उनका घरे पहुंचाया जाए। एप्रोप्रिएट जगह पे एप्रोप्रिएट सबूत देने का काम करेंगे। और छात्र को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। छात्र पानी की तरह होता है, जहाँ रास्ता मिलेगा उधर चलेगा। आज खान साहब हम लोग का विश्वास है, आज आए हैं, दावत इफ्तार का भी आयोजन किया। कल न्यायालय का भी फैसला है, जो होगा हम लोग सर के साथ है। एक और सबूत देखिए इस लड़के का। इस लड़कों को 1 नंबर से फेल किया गया, जबकि इसको 19 नंबर दिया गया था, काट के 18 किया, फिर काट के 13 किया। यहाँ पे ये बच्चा फेल किस नंबर कितने से है? सोचिए, स्टैटिस्टिक्स में 0 नंबर दिया,
अब समझिए 0 नंबर दिया, क्या किया, यह तो यहाँ साफ दिख रहा है। यहाँ पे बताइए 19 से काट के 18 किया, 18 से काट के 13 किया। अब बताइए हम गरियाए नहीं तो क्या बोले, इसको बैला नहीं बोले, इसको हम भ्रष्ट नहीं बोले तो क्या बोले। जब तुम 19 नंबर दिया तो दारू पी के दिया था, दारू बंद है तो तुम 19 दिया कैसे? तो उसमें डिजिटल कोड मार रहा है सर, हाँ। डिजिटल कॉपी उसमें 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट करके बैठा रहा है डिजिटल में। अब आप बताइए ऊपर से बैठा रहा है, ऊपर से डिजिटली ऊपर से बैठा रहा है। ये कॉपी आयोग में आने के बाद नंबर काटा जाता है। जैसे मान के चलिए आपने पैसा दिया, जैसे अभी एक बीपीएससी का चहेता पत्रकार है, उसने अपने भाई का डीएसपी में कराया, तो जैसा मान के चलिए आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया और ये पास थे, आप फेल हैं, तो क्या करेगा ना, इनका नंबर वह काटा जाएगा कैसे, ऐसे ही 19 नंबर को काट के 18 किया, 18 करके तक, मतलब जब 19 दिया तो दारू पी के बैठा था, 13 दिया तो शराब पी के बैठा था। बताइए क्या किया था यार। अब इसको हम नहीं गरियाए तो क्या करें। यहाँ पर हमसे मांगता है सबूत तो हम दिए हैं, ये सबूत हाईकोर्ट में है। जिनको अगर लगता है कि नहीं है तो उनकी पहुंच है, वो हाईकोर्ट में जाएं और वहां से निकलवा के देख लें कि सबूत दिया गया है कि नहीं दिया गया है। केवल मीडिया में रहने के लिए और बच्चों का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। आपका मोबाइल है यहाँ पे, सोचिए सबके पास प्रूफ है लेकिन बीपीएससी के पास नहीं है। और अभी यहाँ पर नीतीश जी कहाँ गए? नीतीश भैया कहाँ गए? यहाँ पे अभी स्ट्रक्चरल चेंजिंग की जरूरत है बीपीएससी की। अभी ये हम लोग के लड़ाई में पहली बार, अब बीपीएससी कहता है नॉन सीरियस। इनको देखिए 10 रिटर्न इंटरव्यू पहुंचने वाला इंसान, जो मेंस लिखने वाला इंसान, 8 से 10 जो इंसान यहाँ, ये तो यहाँ पे 8 से 10 जो इंसान ने मेंस लिखा हो, इंटरव्यू फेस किया हो, उसको अगर कोई कहे नॉन सीरियस है तो हम कहते हैं आयोग के अध्यक्ष आए, अब 5-5 को सवाल हो जाता है, पता चल जाएगा कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये लोग गए हैं, लोग यहाँ पर एसएलपी लेके इंटरवेनर बन के स्ट्रक्चरल चेंजिंग के लिए, क्योंकि ये सब चीजें जो गलती हो रही है ना, ये स्ट्रक्चरल फेल्योर है। 10-10 साल तक आप किसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के रख दीजिएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के रखिएगा तो क्या होगा, 10 साल तक किसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के रखा जाता है। तो ये सब चीजों पे जरूरत है। कल हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग ने प्रॉपर सबूत दिया है और ये सबूत के आधार पर हम लोग जीतेंगे और कल इन लोग के लिए मिठाई होगा। देखिए अब ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्दी नंबर आए कोर्ट में, ऐसा ना हो कि लास्ट नंबर आ जाए, हियरिंग ना हो पाए। फर्स्ट 10:30 से है ना यहाँ पे, तो तब तो बेहतरीन, हम लोग को टाइम भी अच्छा मिल जाएगा। और हकीकत में देखिए बीपीएससी के पास कहने के लिए कुछ नहीं, उसके पास बहाना है। अब जैसे हमने कहा कि गया और नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ी हुई है, उसका स्पष्टीकरण बीपीएससी 10 दिन बाद दिया। हम कहते हैं कि आपके कमरे में, हम बोलते हैं कि आपके मकान के कमरा नंबर 4 में एक बंदूक रखा हुआ है और आप 10 दिन बाद आके मीडिया में कहिएगा कि बंदूक नहीं है, जाके जांच कर लीजिए, तो लोग पागल हैं। 10 दिन बाद आप बता रहे हैं, आप खुद से सोच के देखिए। हम लोग तो स्वयं परीक्षा में तो नहीं बैठे ना, हम लोग को जहां से इनपुट आते कि हम लोग ने हाईकोर्ट में उस चीजों को रखा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो कोई एक्सटर्नल कोई करता है, बिल्कुल। अब जिला प्रशासन ही अपनी ही गलती का जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा तो फिर जो है वो दे पाएगा क्या? अच्छा ये बताइए, ट्रेजरी का हम आरोप लगा रहे हैं, ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, कोई मर्डर किया है वही आके कहेगा, एक काम कर हमने नहीं किया है। आप जाइए तिहाड़ जेल में और बेऊर जेल में, यही अधिकार जो बीपीएससी को है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यही तिहाड़ और बेऊर जेल को सबको दे दीजिए। कहेंगे हमने मर्डर ही नहीं किया। आप अजमल का साहब से पूछिए, वो कहता है कि हम नहीं किए थे। तो हम किसको माना जाएगा यहाँ पे? तो हम लोगों ने तो पूरा दिया, लेकिन बीपीएससी पूरा प्रयास कर रहा है अपनी इस चीजों को ढकने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट पर भरोसा है और हाईकोर्ट इसको निर्णय देगा। और राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता तो आज हम लोग जीत गए रहते। यही गर्दनी बाग है जहां हम लोग सुबह में आए थे नॉर्मलाइजेशन के लिए 9 बजे और रात 9 बजे लेके चले गए थे। ये सारे लोग थे वहां पर, नॉर्मलाइजेशन नाश के चले गए थे। पूरा दिन आदमी खड़ा रहा। हम लोग की हिम्मत कौन है? यही लोग हैं। इन लोग की यही हिम्मत से हम लोग को मिलता नहीं तो हम लोग कहाँ से खड़ा हो पाएंगे? भाई हम लोग रोबोट थोड़े हैं यहाँ पे, लेकिन लेके चले गए थे। रीजन क्या था? उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, कभी कभी ठोकरें लगती रहती हैं। हम लोग भी कोई आंदोलन की ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं और ये बच्चे लोग हैं लोग, हम लोग को तो ये गर्दनी बाग घर हो गया। मतलब ऐसा लगता है घर है अपना। 90 दिन हो गया, जैसे मतलब अपना खेत आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन। हाँ, उसके बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। और
हम सरकार को और सबको ये बताना चाहते हैं, गर्दनी बाग में एक बच्चा रह गया, वो चिंगारी कब ज्वालामुखी बन जाएगी किसी को नहीं पता। इस भ्रम में न रहे, वहां बारूद अपने आप में एक बच्चा रह गया यहाँ पर। और जब भी गर्दनी बाग की खासियत है, जब लगता है कि आंदोलन खत्म होने वाला है, तब कोई ना कोई आके इसको फिर से जगा देता है, चाहे हम हो, ये हो, कोई भी हो यहाँ पर, चाहे कोई भी हो यहाँ पर, चाहे राहुल गांधी जी हो। अब राहुल गांधी जी से भी बोलते हैं कि भाई गुरु द्रोण की भूमिका में है, अब तो सब गुरु द्रोण की भूमिका में है। हम देखिए, शिक्षक और छात्र की जो है ना पूरक होते हैं एक दूसरे के, हम एक दूसरे के बिना अधूरा है। और शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक है। हम और बीपीएससी एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका की तरह है। जैसे दोनों झगड़ा करते हैं, हम इधर से कोई सवाल दागते हैं, उधर से जवाब देता है। लेकिन अब बीपीएससी का जो है वो भंडा फूट रहा है, इन लोग की मेहनत रंग लाएगी और हम लोग पक्का सफल होंगे। और स्ट्रक्चरल फेल्योर की वजह से कम 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर स्ट्रक्चरल फेल्योर है। चाहे जेपीएससी, हम आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस है, आरएएस है, ये आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश वाला है, ये 5-6 स्टेट मिलकर इनका डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशरी बेंच बैठ जाए, 5 जजों की बेंच बैठ जाए और वो लोग डिसाइड करें यहाँ पर। और तब जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई चेंजिंग नहीं आ जाता, तब तक हम लोग का एग्जाम यूपीएससी ले। देखिए, अगर हम लोग बेईमान रहते तो हम लोग भागते यूपीएससी के नाम पर, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम ले, लेकिन हम लोग को यूपीएससी से डर नहीं लगता है। भ्रष्ट अधिकारी जो खंजर पीछे से भोंक देते हैं, इनसे डर लगता है। सर, एक हाइट का विषय है सर, बिहार दरोगा के हाइट का भी सवाल बार बार उठाया जा रहा है बिहार पुलिस में। देखिए, एगो तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना जल्दी कम एज में चश्मा लगते जा रहा है, हाइट घटते जा रहा है, तो इस पे तो उनको कमेटी बना के एक बड़े बड़े विशेषज्ञों की करनी चाहिए। उल्टे हाइटवा बढ़ा रहा है सब, तो मतलब क्या है कि आप तो उसको जानबूझ के फेल करना चाह रहे हैं। अरे आपको मरना है तो आपके हम 100 मीटर दौड़वा बढ़ाइए, आप दौड़ टफ ले लीजिए, हम उसको बैठने तो दो भाई। आप हाइटे कम करके रख दीजिएगा तो कहाँ से वो दौड़ेगा वहाँ। तो ये सब चीजें एकदम छोटी जैसे टीआरई वालों का है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या जा रहा है। तो ऐसे मांगे जो एकदम बताता है कि एकदम निकम्मा टाइप का सोच रहे हैं लोग, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग। और ये सबूत की बात है, ये सारी सबूत हाईकोर्ट में रख दिए गए हैं, इन्हीं लोग को सौंप के चले जाते हैं। और हमने जितनी भी बात बताई है ऑन कैमरा बताए हैं जी, और आप सबको बताए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ छुपा के ले गए हैं। फिर भी बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं, कुछ चहेते लोग हैं जो पूछ रहे हैं कहाँ है, तो भाई तुमको भी हमने बताया, जाके दे दो, तुम भी वहां दे दो। मतलब तुमसे, आप सारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इन लोगों की बातों को उठाया यहाँ पर। और इन लोगों के लिए भी है कि इतना सोचिए 3 महीने तक यहीं बैठे रह गए। अब कुछ दिन की और बात है और बहुत जल्दी हम लोग जीतेंगे लोग।